अब हम बात करेंगे कॉर्पोरेट रडार में महिंद्रा लाइफस्पेस से। ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कंपनी के एमडी और सीईओ अमित कुमार सिन्हा। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। सर, पहले तो थोड़ा मैक्रो सिनेरियो आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चल रही हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि चीज़ें जल्द से जल्द नॉर्मलाइज हो सकें। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसकी वजह से कुछ सप्लाई चेन में भी दिक्कतें हैं, महंगाई की भी बात हो रही है, और रेट हाइक साइकिल, अगर चीज़ें जल्दी नहीं सुधरी तो रेट हाइक साइकिल भी शुरू हो सकती है। तो ओवरऑल इम्पैक्ट आप कैसे देख रहे हैं रियल एस्टेट स्पेस में? थैंक यू पूजा जी। दो चीज़ें बोलना चाहूँगा। पहली है कि जो क्राइसिस चल रही है, आई विल यूज़ द वर्ड क्राइसिस बट फ्रॉम ए एनर्जी पर्सपेक्टिव, जो ऑयल है, गैस है, जब भी इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी आती है, पूरे उसका इकोसिस्टम में इम्पैक्ट पड़ता है। तो एनर्जी प्राइसेस ऊपर हो जाते हैं तो डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाता है, तो उसका बल्क कमोडिटी जो हमारे लिए स्टील हो गया या एल्यूमिनियम हो गया या सीमेंट हो गया, एंड कोई दूसरी कमोडिटीज भी जैसे टाइल्स हो गई, इन सब पे एनर्जी का इम्पैक्ट आता है। बट हमारा जो परचेज होता है वो एक प्रोजेक्ट पे 5 साल के ऊपर हम खरीदते हैं चीज़ें, तो जो शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है वो ओवर ए लॉन्ग टर्म हम लोग उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में हम लोग इम्पैक्ट देख रहे हैं। लेकिन अभी ये 1 महीने का ही इम्पैक्ट है, सप्लाई चेन अभी थोड़ी डिसरप्ट हुई है, तो हमें लगता है कि इन अदर 4 टू 8 वीक्स में ये स्टेबलाइज़ हो जाएगा, अज़्यूमिंग कि ये वॉर का सिचुएशन सबसाइड हो। सो थोड़ी-सी चैलेंज है एनर्जी को लेके, लेकिन होपफुली वो सप्लाई चेन वैलिडेट हो जाएगा। बट जो दूसरी चीज़ है वो है सेंटिमेंट्स की। हम्म। वो लोगों में जब फाइनेंशियल मार्केट में टर्मॉइल आ जाता है, ऊपर-नीचे होते हैं, तो क्या होता है कि लोग थोड़े केयरफुल हो जाते हैं जो हाउसिंग परचेज़ के लिए। तो फॉर्च्यूनेटली फॉर अस हमारी जो प्री-सेल्स मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मोमेंटम है। लेकिन जो नए लॉन्च होंगे उसमें हो सकता है थोड़ा-सा करेक्शन आ सकता है। लेकिन जो हमने जो आज तक देखा है वो या तो अफोर्डेबल में काफ़ी करेक्शन आता है या लग्ज़री में करेक्शन आता है। फॉर्च्यूनेटली हम उस सिटीज़ में हैं जहाँ पे मोमेंटम काफ़ी अच्छा है, उस सेगमेंट में जहाँ पे मिड प्रीमियम, प्रीमियम में डिमांड चली जाती है, थोड़ा डिले हो सकता है। लेकिन हम उसको वेरी केयरफुली मैनेज करते हैं। जो हमारा टिकट प्राइस होता है उसको हम केयरफुली रखते हैं ताकि वो कस्टमर्स के लिए वैल्यू प्रोपोज़िशन स्ट्रॉन्ग रहे। सो 2 चीज़ें, एक तो एनर्जी का इम्पैक्ट आएगा सप्लाई चेन पे कुछ कमोडिटीज़ पे, लेकिन वो धीरे-धीरे सबसाइड हो जाएगा, और दूसरा सेंटिमेंट्स है, वो हम लोग होप कर रहे हैं कि वो कमबैक हो जाएगा जैसे ही फाइनेंशियल मार्केट थोड़ी-सी सुधरती है। सर, आप थोड़ा सेंस दे पाएंगे हमें कि कितना इन्वेस्टमेंट आता है गल्फ रीजन से, अगर ओवरऑल रियल एस्टेट मार्केट की बात करें मुंबई में, दिल्ली, एनसीआर, हुँ। बैंगलोर, ये कुछ बड़े मार्केट हैं, रियल एस्टेट स्पेस हैं। कितना गल्फ रीजन से कंट्रीब्यूशन आता है, और गोइंग फॉरवर्ड अगर इम्पैक्ट रहा तो ये जो पर्टिकुलर इम्पैक्ट है, ये आगे कितने क्वार्टर तक इसका असर हमें देखने को मिलेगा? सो मुझे ये दो दो तरफ का इम्पैक्ट होगा। क्या होता है कि एनआरआई जो होते हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, और इंडियन रेजिडेंट्स बाहर की प्रॉपर्टी स्पेशली दुबई में इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे जो पोर्टफोलियो में और जो रियल एस्टेट में जनरली करीब 10% का एनआरआई कंट्रीब्यूशन होता है। तो एनआरआई जनरली दुबई, मिडल ईस्ट से होते हैं, सिंगापुर, एपैक से होते हैं, एंड देन वेस्ट लाइक यूएस एंड यूके से होते हैं। दुबई सिग्निफिकेंटली लार्ज होता है, आई वुड से 30 टू 40% ऑफ दैट पोर्टफोलियो। तो वो काफ़ी हो सकता है कि टर्मोइल रहेगा। बट हमारे लिए ये बात अच्छी है कि जो इंडियंस बाहर स्पेंड करने वाले थे, जिनके पास इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी, उनके लिए हम लोग ज़्यादा इंडिया, मुंबई, पुणे, बैंगलोर एंड मेनी अदर सिटीज़ बिकम मोर अट्रैक्टिव, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन जो दुबई की तरफ है, वो दुबई और मिडल ईस्ट थोड़ा-सा अफ़ेक्ट हो रहा है, सेंटिमेंट्स काफ़ी चेंज हो रहे हैं। तो जो हम लोग लूज़ करेंगे एनआरआई से, वो हम लोग रेज़िडेंट इंडियंस की तरफ से होपफुली गेन करेंगे। तो नेट-नेट हमारा व्यू है कि हमारे सेक्टर को मिड टू लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ही होगा रादर देन लॉस। आपदा में अवसर जैसी सिचुएशन इंडियन रियल एस्टेट प्लेयर्स के लिए यहाँ पर खड़ी होते हुए नज़र आ रही है। तो जो इन्वेस्टमेंट गल्फ रीजन में जा रहे थे, अब इंडिया काफ़ी अट्रैक्टिव मार्केट उनके लिए आने वाले समय में बन सकता है। सर, इन्वेंट्री पाइलअप की समस्या का कहीं नज़र आ रही है आपको ऐसे में? और नए लॉन्चेस को लेकर क्या अभी क्या प्लान है आपका? थोड़ा और डिले करेंगे इसे? नहीं, तो इन्वेंट्री तो एक्चुअली उतनी बुरी नहीं है। जो बेस्ट टाइम था इस सेक्टर का 2 साल पहले, इवन 1 साल पहले भी,
उस समय इन्वेंट्री ओवरहैंग करीब 12-13 के आसपास होते थे। इन्वेंट्री ओवरहैंग जैसे डिफाइन करते हैं कि अगर कोई और नई लॉन्च नहीं हो, तो जितनी इन्वेंट्री अभी है वो कितने दिनों में बिक जाएगी। तो 12-13 महीने की इन्वेंट्री थी मार्केट में, वो बहुत अच्छी है। इसका मतलब मेरे पास जितने भी इन्वेंट्री वो 12-13 महीने में बिक जाएंगी। अभी वो बढ़ के वो 15 पे आई है, और कुछ सिटी हैं जैसे हैदराबाद और एनसीआर, उनकी इन्वेंट्री हैंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो लेकिन जिस मार्केट्स में हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, महिंद्रा लाइफस्पेस पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमने केयरफुली डिसाइड किया कि ऐसी मार्केट में पार्टिसिपेट करेंगे जहाँ पे कंसिस्टेंट डिमांड हो, मुंबई, पुणे, बैंगलोर। तो वहाँ पे इन्वेंट्री ओवरहैंग अभी अच्छे लेस देन 15 है, हेल्दी है, और हमें काफ़ी मोमेंटम मिल रहा है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जो हमने बैंगलोर में एक बड़ा लॉन्च किया था पिछले क्वार्टर में, क्वार्टर 4 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें हम लोगों ने 1 सप्ताह में करीब 60% इन्वेंट्री बेच दी थी। लाइक काफ़ी अच्छा प्राइस भी मिला, काफ़ी अच्छा मोमेंटम भी मिला, और कस्टमर्स वर वेरी हैप्पी विद द ओवरऑल प्रोडक्ट वैल्यू प्रोपोजिशन। लेकिन अभी जो ये मोमेंटम जो है वो थोड़ा-सा अफेक्ट हो सकता है, गिवन आपका पहला जो प्रश्न था। लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग अपने वैल्यू प्रोपोजिशन को, प्राइस, डिज़ाइन्स, एमेनिटीज़ एटसेट्रा को अच्छे से पैकेज कर रहे हैं, फाइनेंसिंग ऑफर्स कर रहे हैं, सो दैट हमारा जो मोमेंटम एस्टैब्लिश हुआ है महिंद्रा लाइफ बिज़नेस में, वो कंटिन्यू रहे। और आपको तो मालूम है इस इंडस्ट्री में फ्लाइट टू क्वालिटी है। फ्लाइट टू क्वालिटी मतलब जो बड़े एस्टैब्लिश ब्रांड्स हैं उनको थोड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि लोगों को डिलीवरी कमिटमेंट जो दी जाती है वो चाहते हैं कि वो उन्हें मिले। थोड़ा-सा प्राइस एक्स्ट्रा भी पे पड़ना पड़े तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन उनको गारंटी चाहिए। लकीली हमारी ब्रांड में काफ़ी प्रॉमिस है, काफ़ी ट्रस्ट है, तो हमें वो मोमेंटम अभी दिख रहा है। सर थैंक यू सो मच आपका आज समय देने के लिए, और इस पूरे सिचुएशन और माहौल जो चल रहे हैं, मौजूदा माहौल जो चल रहे हैं, रियल एस्टेट कंपनियों को लेकर थोड़े यहाँ पर कंसर्न्स बन रहे हैं, लेकिन आपने जैसा कि कहा कि जैसे ही चीज़ें नॉर्मलाइज होती हैं सेक्टर को आगे फ़ायदा ही होगा इसका, और हर एक कंपनी अपने अपने तरीके से स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश कर रही है इस माहौल में कि वो इन चीज़ों को बेहतर तरीके से फेस कर पाए। थैंक यू सो मच सर आपका आज समय देने के लिए।